भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। क्या रियल में एनटीपीसी का पेपर आउट हुआ है? अन सभी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। और एक चीज मैं बता रहा हूं, पेपर आउट मतलब सेम टू सेम वो टॉपिक जो अभी अंडर ग्रेजुएट में पूछे जाने हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं और अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये कंप्लीट 27 तारीख तक के पेपर का एनालिसिस किया गया और उस एनालिसिस को करने के बाद कंप्लीट सारे के सारे टॉपिक मैंने निकाले और उनको एक जगह रखा कि कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछे गए, जिनका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, ये समझ लीजिएगा उनके लिए सॉल्यूशन आ चुका है कंप्लीट कि भैया यही टॉपिक आने हैं। आप कहीं से भी पढ़ के जाओ, कैसे भी पढ़ के जाओ, किसी बुक से पढ़ के जाओ, किसी टीचर से पढ़ के जाओ, लेकिन इन टॉपिक को छोड़ने की गलती मत कर देना। आने वाले 3 से 4 मिनट आपके लिए ऐसी होने वाली है जिनके लिए आपको हो सकता है 1 हफ्ता बर्बाद करना पड़ता, 1000 वीडियो देखनी पड़ती, तब आप निष्कर्ष पर पहुंच पाते कि भैया कौन से टॉपिक पूछे गए, कहां से पेपर आउट हुआ। इन सभी चीजों को लेकर आज की क्लास में हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं किसको लेकर, एनटीपीसी के टॉपिक्स को लेकर मैं बात करूं तो देखिएगा हमसे कुछ टॉपिक पूछे गए, जैसे संविधान संशोधन हो गया, अनुच्छेद हो गया, लोक नृत्य हो गए, 18 महीने की करंट अफेयर। 18 महीने की करंट अफेयर बड़े सिस्टमैटिक वे में पूछी गई है ना। और सिस्टमैटिक वे में आप सभी को पता करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है एनटीपीसी एग्जाम में, इसीलिए मैंने करंट अफेयर के 2000 प्लस क्वेश्चन जो है उनकी कंपाइल एक पीडीएफ बना दी है। और ये जो है ना बोर्ड पीडीएफ है, जो अभी तक मैंने पिछले 1.5 साल में 18 महीने में जो मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया है उन सभी का मर्ज करके मैंने एक पीडीएफ बना दी है, ताकि आप अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम दे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले और क्वेश्चन यहां से आपको कंप्लीटली देखने को मिले। क्लियर है। करंट अफेयर के अलावा आप यहां पर आओगे तो यहां पर आप देख पाओगे कंप्यूटर की शॉर्टकट की। कंप्यूटर की शॉर्टकट की को लेकर मैंने आपको कंप्लीट जो है कंप्यूटर की शॉर्टकट की पढ़ाई थी, है ना, सब कुछ पढ़ाया था, तो उसमें देख लेना। प्रमुख संस्थान और उनके गठन, जैसे आपसे डीआरडीओ पूछ लेगा, इसरो पूछ लेगा। इसके बाद परमाणु भार, परमाणु क्रमांक की निकर्षण, जैसे आपसे पूछा ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो जितने भी हमारे ऐसे एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक, जैसे तांबा हो गया। तो ऐसे हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले ऐसे एलिमेंट, उनके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और उनकी संयोजकता, ये वाले टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। व्यक्ति जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जैसे आपसे पूछ लेगा कोई एक पर्टिकुलर नाम देके आपसे पूछ लेगा, जैसे बिरजू महाराज या फिर लच्छू महाराज जो है उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, यह क्वेश्चन पूछ लेगा। 1857 की क्रांति को अच्छे से करके जाना, सॉइल को अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन ऐसे बने थे कि आपसे कह रहा था कि हमें यह बताओ, जैसे कोई फसल का नाम दे दिया, ये किस प्रकार की मिट्टी में होती है, जैसे चाय निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में होती है, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, हिमालयी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। तो इस तरीके के सॉइल वाले पार्ट है ना, घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा गया। नदियों को लेकर हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना, माउंटेन को लेकर बना और डेज को लेकर बना। डेज को लेकर एक चीज याद रखेंगे, जो डेज है एक तो स्टैटिक वाले डेज होते हैं और एक करंट वाले डेज होते हैं। स्टैटिक वाले डेज वो होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर कब बनता है, और करंट वाले डेज वो होते हैं जिनमें आपको थीम पूछ लेता है। क्लियर है। और इन टॉपिक्स की मैंने एक बहुत छोटे सा प्रयास किया, छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए किया। ये आपको दिख रहा है सारा का सारा पार्ट। मैंने आपको जैसे भारत की कुछ प्रमुख संस्थानें और उनकी ईयर मैंने आपको यहां लिख के बता दी, है ना। उसके बाद मैंने आपको वादक और वाद्य यंत्र वाला पार्ट करा दिया, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना वादक और वाद्य यंत्र को लेकर, है ना। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार मैंने आपको करा दिए, जो आपने कहा था ना कलाकार वाला पार्ट पूछा जा रहा, वो मैंने करा दिया। ये टोटल कितने पेजों की पीडीएफ है, तो आप देखोगे यहां पर 541 पेजों की पीडीएफ है, लेकिन ये हैंड रिटन है। और हैंड रिटन कैसे, जैसे ज्योग्राफी में पूछा गया तो मैंने हैंड रिटन वाला पार्ट ज्योग्राफी से कट करके इस पीडीएफ में लगा दिया, स्टैटिक का जो पूछा गया वो लगा दिया। मतलब सारे के सारे नोट्सों से जो जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनका कंपाइलेशन एक पीडीएफ में कर दिया। 541 पेज की पीडीएफ बना, जैसे पुरस्कार और विजेता सब कुछ कर दिया, इतिहास से लेकर करंट तक का सारा कर दिया। तो ये मैंने कंपाइल एक बहुत छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए किया है। ऐसा प्रयास कि मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम देने जाओगे तो इसका अगर रिवीजन करके आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने पूरी जीएस का रिवीजन कर लिया। ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक पूछे गए यहां पर हमारे पास, तो आप कहोगे इसके अलावा हमारे पास प्रमुख विद्रोह, मौर्यकाल और गुप्तकाल, इसे आप अच्छे से करके जाओगे। ठीक है। इसके अलावा आप जाओगे योजनाओं को लेकर, यहां से अच्छे से कर लेना, शहर और संस्थापक को अच्छे से कर लेना, कृषि को अच्छे से कर लेना,
पुरानी बुक्स पूछी गई थी, इतिहास को लेकर उन्हें अच्छे से कर लेना, सेल कोशिका को कर लेना, इतिहास की प्रमुख संस्थानें कर लेना। जैसे आपसे पूछ लेगा आत्मीय सभा का गठन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। इसके अलावा प्रमुख अभिलेखों को कर लेना और रेलवे को लेकर क्वेश्चन पूछे गए उन्हें कर लेना। या तो आप इन्हें अच्छे से किसी भी प्लेटफॉर्म से कर लो, कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता आप कहां से पढ़ रहे हो। और एनटीपीसी का एक एनालिसिस कर लेना कि जो एनालिसिस हुआ उसके क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। तो उसका क्वेश्चन भी मैंने सारे के सारे एक जगह कंपाइल कर दिए ताकि उनका क्वेश्चन का आप रिवीजन करके चले जाओ। अब आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। मैं आपको 3 वीडियो बता रहा हूं, वो 3 वीडियो ये है कि अगर आप इन्हें अच्छे से कर गए, है ना, इन्हें आप अगर अच्छे से कर गए तो ये समझिएगा कि आपका लगभग पूरा जीएस का रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। कौन कौन सी 3 वीडियो है? विकास राणा जीएस चैनल पर जाओगे, वीडियोस वाले पार्ट में जाओगे, वीडियोस वाले पार्ट में तो यहां आपको मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया आपको पार्ट कराए हैं जीएस के। जैसे मैंने आपको यहां पर पेपर आउट एक कराया था, एक मैंने आपको यहां पर ये कराया था 25 घंटे के टॉप 40 क्वेश्चन, और मैंने आपको कराया था यहां पर सारी की सारी करंट अफेयर और 20 घंटे की क्लास। ये वाला जो पार्ट है इसमें लगभग 6000 क्वेश्चन मैंने कवर कराई। या तो आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लो, है ना, और इनकी मैंने सिंगल पीडीएफ बना दी है, यानी करंट वाले की अलग बना दी है, लूसेंट वाले की अलग बना दी है। क्लियर है? चलेगा। इसके अलावा जो 20 घंटे वाली थी अलग बना दी है, लूसेंट वाला पार्ट अलग बना दिया है। क्लियर है? ये सारा का सारा पार्ट जो एक जगह कंपाइल कर दिया है, और इसके अलावा इसी ग्रुप में सारे के सारे नोट्स डाल दिए हैं ताकि आपको आने वाले एग्जामों में भी हेल्प हो, ना केवल एनटीपीसी बल्कि आने वाले एग्जामों में इसको हेल्प देखने को मिले। क्लियर है? तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना। इनका रिवीजन आपको बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। किसी भी कीमत पर का मतलब किसी भी कीमत पर नहीं। आप देखोगे कितना मुश्किल हुआ होगा कि इन टॉपिक को पर्टिकुलर हैंड रिटन पार्ट से निकालना। और सबसे बड़ी बात है कि हैंड रिटन मेरे पास पहले से थे जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब कंटेंट वही है जो हमारे नोट्सों से बन रहा है ना। तो ये सारा का सारा पार्ट जो बहुत अच्छे से बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने एक जगह कर दिया है सारा का सारा, चाहे हिस्ट्री वाला पार्ट हो, चाहे ज्योग्राफी वाला पार्ट हो, चाहे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो, जैसे अकशेरुकी प्राणी है ना, पोरीफेरा, इन सारे के सारे इनका ग्रुप बना दिया है ना। जो हमारे पास प्लांट ग्रुप होता है, एनिमल ग्रुप होता है, वो सारा का सारा करा दिया, वायरस करा दिया, बैक्टीरिया करा दिया। तो ये वो है शॉर्ट रिवीजन के लिए, और हैंड रिटन पार्ट है। तो हैंड रिटन पार्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपको रटना पड़ेगा 541 पेजों को अच्छे से, और अभी टाइम भी है। अगर दिन में आपने ये भी टारगेट रखा मुझे 30-40 पेज करने, तब भी हो जाएंगे एग्जाम से पहले। और कितनी बड़ी बात है कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आओ, और एनटीपीसी में जीएस का ही सबसे बड़ा रोल है। ठीक है ना? तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी और मेहनत लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो इस चैनल पर नए हैं, इस वाले चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऑथेंटिक डेटा परफेक्टली और कम समय में जीएस को लेकर दिया जाता है, जिसको लेकर हम सभी मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है? तो इन चीजों को आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। बाकी आप पीडीएफ को ले सकते हैं और पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं, जो नंबर था उस पर करके, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।